अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान आज फिर से एक और वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये जो वीडियो है ये मर्दाना ताकत का एक बादशाह और एक शाही नुस्खा है, अक्सीरी नुस्खा है। तो पहले भी मैं ये नुस्खा बना चुका हूँ, अब थोड़ा सा मैंने इसमें इजाफ़ा किया है, एक दो चीज़ें और डाली हैं ताकि इसके जो रिज़ल्ट हैं वो और भी बेबहा हो जाएँ और इनमें इजाफ़ा हो जाए। तो इस बार जो चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं वो आप नोट कर लें। ये जो नुस्खा है ये तमाम मर्दाना कमज़ोरी को, शुगर की वजह से आई कमज़ोरी को और उम्र की वजह से आई कमज़ोरी को, ये एक अक्सीरी नुस्खा है। जिन लोगों ने वैगरा खा कर अपना जिस्म जो है वो तबाह बर्बाद कर रखा है और अब उनको वैगरा खाने से भी इंतशार नहीं आता, तो इंशाल्लाह वो ये नुस्खा 10-12 दिन 15 दिन इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उनको अपने आप ही इंतशार आने लग जाएगा। लेकिन 10-15 दिन इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो अज्जा हैं वो कोई भी तेज़ किस्म की चीज़ें नहीं हैं और ये एक बादशाही नुस्खा है, तमाम जिस्म को ताकत देने वाला है और एक अक्सीरी चीज़ है। ये जो नुस्खा है इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि मैं पहले ये नुस्खा दे चुका हूँ और इसके अफ़ाल और सब कुछ बता चुका हूँ और ये मैं तीसरी चौथी बार फिर से बना रहा हूँ क्योंकि महंगी चीज़ें एक बार में मैं बना के अपने पास नहीं रख सकता। तो जब जब ऑर्डर आते हैं तो उसी हिसाब से फिर मैं बनाता रहता हूँ और लोगों को भेजता रहता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं अब मैंने एक दो चीज़ें इसमें इजाफ़ा की हैं। सबसे पहले जो आपने इसमें ये सारी चीज़ें आपने हम वज़न ही लेनी है। एक आपने लेना है ये कुछ तय चांदी मैंने लिया है, ये आपने लेना है अपने हिसाब से 1-1 ग्राम लें या 10-10 ग्राम लें। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी हम वज़न ही लेनी है। ये कुश्ता चांदी हो गया, ये आपने इसमें डालना है। उसके बाद ये मगज़ तुख़म तिमर हिंदी हो गया। उसके बाद ये कुश्ता सोना है, ये देख लें आप। उसके बाद ये जो है ये बोहड़ का सत है, 7 बोहड़ है। उसके बाद जो सबसे अहम और कीमती चीज़ है वो ये अंबर है, ये आप देख लें, इसकी क्वालिटी चेक कर लें। ये अंबर अशब है। एक दूसरा भी अंबर होता है वो थोड़ा सा वाइट होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ आप दोस्तों के। मतलब ये तो शॉपर में पड़ा हुआ है, तो ये है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये भी अंबर है, ये आप देख लें, ये भी असली है और ये थोड़ा सा वाइट है, तो ये थोड़ा सा गोल्डन है, ये भी असली है। दोनों जो अंबर हैं ये दोनों ही असली होते हैं और इनका जो रिज़ल्ट है वो तकरीबन एक जैसा ही होता है। आप ये भी देख लें और ये भी देख लें, ये दोनों ही अंबर हैं और असली हैं। वज़न में ये हल्का होता है, तो ये आपने लेना है। उसके बाद जो सबसे अहम और कीमती चीज़ है वो ये देख लें, ये कस्तूरी है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देख लें जी, और माशाल्लाह इसकी जो खुशबू है वो बहुत प्यारी आ रही है और इसकी धीमी धीमी सी खुशबू होती है। ये जो असली कस्तूरी होती है। बाकी ये लोग झूठ बोलते हैं कि आप इसको एक कमरे में रखेंगे और पूरी बस्ती मुअत्तर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो पता नहीं क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से नहीं होता, ये बिल्कुल ही झूठ होता है। जो कस्तूरी होती है उसकी जो खुशबू होती है वो बिल्कुल धीमी होती है, इतनी ज़्यादा खुशबू नहीं होती। तो पता नहीं वो फिर वो यूज़ करते होंगे जिनमें परफ्यूम वगैरह लगा हुआ हो या मसनूई तरीके से तैयार की गई हो। लेकिन जो असली और नेचुरल चीज़ होती है वो यही होती है कि बस इसकी यही खुशबू हो सकती है कि आप इसको अगर खोल के सूंघेंगे तो फिर आपको इसकी खुशबू आएगी, या डिब्बी के बाहर से भी थोड़ी बहुत खुशबू आएगी, या आपने जिस कमरे में रखी हुई है तो उस कमरे में खुशबू आएगी। ये नहीं होगा कि पूरी बस्ती में फैल जाएगी या पूरे इलाके में फैल जाएगी। तो बाकी ये इतनी लंबी बात करने का भी यही है कि आप इसकी पहचान कर लें, इसको देख लें। ये हल्के भूरे रंग में होती है, इस तरह से जिस तरह से कोई जमा हुआ खुश्क हुआ खून हो। तो ये कस्तूरी आपने लेनी है। आजकल इसमें बहुत फ्रॉड आ रहा है, 2 नंबर ये बहुत मिल रही है। जिसको पहचान है वो तो एक नज़र देखते ही पहचान जाएगा कि ये असली है या नकली है। बाकी अगर जिसको पहचान नहीं है तो फिर उसके लिए तो मसला ही बनेगा। उसके बाद जो है वो आपने लेना है काफूर भीमसनी, असली जो आयुर्वेदिक तरीके से तैयार किया हुआ होता है, जिसकी पहले मैंने वीडियो भी दे रखी है, वो लेना है। उसके बाद जो आपने लेना है ये मोती पिस्टी लेनी है। तो उसके बाद माया शुतर अरबी लेनी है आपने।
उसके बाद जुंद दस्तर आपने लेना है और फिर आपने ज़ाफ़रान लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें आपने हम वज़न ही लेनी है और इनको आपने अच्छी तरह से एक खरल में डाल लेना है। जैसे कि ये मैं आपके सामने ही डाल लेता हूँ। ये कुछ तय सोना हो गया, सॉरी ये चांदी है, ये कुछ तय चांदी हो गया। उसके बाद ये कुछ तय सोना हो गया, ये कुछ तय सोना हो गया। उसके बाद जो चीज़ है ये देखें जी, ये मरमरीद हो गया, मरमरीद पिस्टी सच्चे मोती। ये मेरे सारी चीज़ें आप खुद की बनी हुई हैं। उसके बाद आपने ये जुंद पे दस्तर डाल देना है इसमें। उसके बाद आपने ये माया शुतर भी डाल देनी है और फिर आपने ये जो सत है वो डाल देना है। और इस बार मैं इनके ऊपर मरगांग चढ़ाऊँगा, क्योंकि मरगांग मेरा ख़ुद का बना हुआ है, मैंने वो बनाया है, उसकी वीडियो भी दे रखी है। और ये जो मरगांग बनाया है मैंने, ये मरगांग बना हुआ है इसमें मैंने हड़ताल वर्किया और शिंगरफ का इजाफ़ा किया है। बाकी वही चीज़ें जो मरगांग बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा आया है, इसका रंग, इसका कलर। और ये तो अभी तो डिब्बी में पड़ा है ना, इसलिए आपको सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये देख लें, ये इसका रंग आया है। तो इस तरह से जो हमारा मरगांग है बिल्कुल सोने की तरह ये बना है। तो ये हम इसके ऊपर इसके परत चढ़ाएंगे। उसके बाद जो है आपने इसमें ज़ाफ़रान डाल देना है। ये ज़ाफ़रान गया, तो इनको आपने पहले अच्छी तरह से पीस लेना है। लास्ट में आपने अंबर और कस्तूरी डालनी है, तो वो भी जब मैं डालूँगा तो आप दोस्तों को वो भी मैं बता दूँगा कि वो मैं इसमें डाल रहा हूँ अंबर और कस्तूरी। तो ये इसमें वो गया, मरवरीद गया। तो इनको अब हम बोड़ के दूध से अच्छी तरह से खरल कर लेंगे। ये हमने अब इन सारी चीज़ों को बारीक कर लिया है। अब ये बोड़ का दूध लेके आए हैं, तो ये इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे। और सबसे पहले हम इसमें ये कस्तूरी और ये अंबर मैंने इकट्ठा ही रखा हुआ है, ये आप देख लें। ये कस्तूरी और अंबर इसमें गया, ये देखें, ये इसमें गया। अब हम इसको अच्छी तरह से पहले खुश्क को मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा दूध डाल के बोड़ का, तो फिर हमने इसको खरल करना है, ताकि ये अच्छी तरह से 1-1.5 घंटे की खरल करना है। और अच्छी तरह से इसकी गोलियां बनाकर थोड़ी सी गीली हों तो फिर वो इसके ऊपर हम मरगांग लगा देंगे और ये जो हमारी गोलियां हैं, अक्सरी गोलियां, ये तैयार हो जाएंगी। एक गोली आपने सुबह लेनी है खाली पेट दूध के साथ। तो ये देखें फ्रेंड, हमने इनको मरगांग लगा दी है। तो ये फाइनली हमारी जो गोलियां हैं वो बन के तैयार हो गई हैं। थोड़ा सा देर हम इनको धूप में रखेंगे, ये खुश्क हो जाएंगी, तो फिर ये हमारी गोलियां जो हैं वो तैयार हैं।